क्लास 10th बेटा कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फार्मूला CO2। तो फार्मूले में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह से जो उसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ये आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच आर मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो जो सल्फर के 8 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो। सल्फर का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, that is how many structural isomers can be drawn for pentane। पेंटेन में 5 कार्बन के जो एटम्स होते हैं, तो एक तो यहाँ पर सीधा जो बन गया आपके पास 5 एटम CH3 CH2 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 और फिर CH3 फर्स्ट वाला बन गया। उसके बाद इसके जो सेकंड आइसोमर बन जाएगा उसमें भी 5 ही कार्बन है, बट जो एक आपके पास कार्बन का एटम है वो ब्रांच में नीचे अटैच्ड है। तो इस तरह से आपके पास एक आइसोमर बन सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है पेंटेन का। और उसके बाद एक आपके पास जो नीचे थर्ड वाला डायग्राम बनी हुई है उसमें क्या हो रहा है कि आपके एक कार्बन के साथ एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलेगी, एक ब्रांच नीचे की तरफ चलेगी। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें भी कार्बन के 5 ही एटम है, सो हम इसको भी पेंटेन ही बोलेंगे। तो इस तरह से पेंटेन के जो है ये 3 आइसोमर्स हैं। यानी आइसोमर्स का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग हो सकता है, बट उसका जो फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो सेम रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound। किस वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं? तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें से एक कैटनेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ, यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है या बना लेता है। और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं। इसका मतलब वो 4 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the formula and electron dot structure of cyclopentane। साइक्लो का मतलब साइकिल होगा और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन के एटम्स होंगे। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये साइक्लोपेंटेन है। आप देख सकते हो कि यहाँ कार्बन के 5 एटम्स हैं और साथ में वो एक साइकिल या फिर एक क्लोज लूप में जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये आपको सामने दिख रहा है। इसमें लास्ट में जो ग्रुप लगा हुआ है इथेनोइक एसिड के लिए, तो CO ऊपर की तरफ, OH एक साइड पर। तो इस तरह से जो इसका जो फार्मूला बनेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपके पास इथेनोइक एसिड है यहाँ पर। उसके बाद ब्रोमो पेंटेन। तो ब्रोमो पेंटेन जो है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। पेंटेन का मतलब इसमें 5 कार्बन होंगे और लास्ट में एक ब्रोमीन लगा होगा। तो आपके पास 3 आइसोमर्स हैं। एक तो प्लेन सीधा आपके पास लास्ट में जो है ब्रोमीन लगा हुआ है। उसके बाद नीचे 2 आपके पास जो और आइसोमर्स हैं उसमें जो बीच वाले जो कार्बन है लास्ट वाले की जगह पे वहाँ पर ब्रोमीन का एक एटम लगा हो। तो इस तरह से ब्रोमोपेंटेन के जो है वो 5
तीन इसके जो है आइसोमर्स बन जाते हैं, 5 क्यों नहीं बनेंगे? उसका कारण ये है कि आपने थर्ड प्लेस पे लगा दिया। अगर नेक्स्ट प्लेस पे लगाओगे तो जो आपका जो सेकंड वाला है और वो उसके सेम चीज़ बन जाएगी, चाहे आप फोर्थ और या सेकंड पे लगाओगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती है। उसके बाद नीचे आपके पास जो है क्वेश्चन में था ब्यूटेनॉन, और ब्यूटेनॉन का जो फार्मूला है वो आपके पास ये बन गया। सेंटर में एक कार्बन के ऊपर जो है ऑक्सीजन लग गई है डबल बॉन्ड के साथ, और बाकी जो है वो 3 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये ब्यूटेनॉन हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास जो है हेक्सेनॉल है, उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो लास्ट में स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें CO डबल बॉन्ड है और H है, इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम बोलते हैं हेक्सेनॉल। तो ये आपके पास अलग अलग जो क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर पूछे थे, ये इसको इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिए हुए हैं और आपने इसके नाम बताने हैं। तो पहले वाले का नाम ब्रोमीन लगी हुई है तो ब्रोमो हो गया, 2 कार्बन है तो ब्रोमो इथेन बन जाएगा। उसके बाद आपके पास सी, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, ऊपर H और साइड पे H है। कार्बन क्योंकि एक ही है तो ये इसलिए मिथिनाल बन जाएगा। और थर्ड जो है आपके पास स्ट्रक्चर जो है उसमें आप देखोगे कार्बन 2 4 और 6 कार्बन के एटम्स हैं, तो साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से हम इसका नाम क्या रखेंगे, हेक्साइन। नॉर्मली हेक्सेन होता है, हेक्सीन होता है डबल बॉन्ड में, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा हेक्साइन। तो ये आपने बेटा क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ रिलेटेड, तो इसको अच्छी तरह से समझ के आपने कर लेना है। फिर बाकी जो है नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।